नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल क्लास है जिसमें आज हम देखेंगे मैथ्स के अंतर्गत एवरेज या औसत के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी आगामी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके पहले मैं एवरेज की 2 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार आप उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। इसमें हमने एवरेज के बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और वह क्लासेस भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आइए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल 5 संख्याएं हैं, इनका औसत है 306.4। इन 5 में से शुरू की 2 संख्याओं का औसत है 431 और आखिरी की 2 संख्याओं का औसत है 214.5। पूछा है जो तीसरी संख्या है, यानी कि बची हुई संख्या, वह कौन सी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कहा है 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। तो आप सभी जानते हैं, अपन ने पहले वाली क्लास में भी डिस्कस किया था, एवरेज या औसत होता है योग बटे उनकी संख्या, या कह सकते हैं परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। पहले की क्लासेस में भी अपन ने यह डिस्कस किया है। तो अगर योग या इनका टोटल देखा जाए तो 5 संख्याएं हैं और औसत दिया है 306। तो 5 का 306 में इंटू कर देंगे, इसमें आ जाएगी इनकी कुल संख्या या योग। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 031 1532। 5 इंटू 306.4 अगर करेंगे तो आएगा 1532। के बाद इन्होंने कहा है इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है। तो शुरू की 2 संख्याओं का भी अपन योग निकाल लेते हैं। 431 और 2 संख्याओं का कहा है तो 2 संख्याओं से इंटू कर देंगे, ये आ जाएगा 862। फिर इन्होंने कहा है आखिरी की 2 संख्याओं का औसत है 214.5। तो 214.5 इंटू आखिरी की 2 संख्या है तो इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे 214 है, 214.5 का इंटू करेंगे तो आएगा 429। यानी कि टोटल अपन की 5 में से 4 संख्याओं का टोटल अपने पास है। तो इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे, 6 और 2 8 और 1 9, 8 4 12, 1291 4 संख्याओं का टोटल आ गया। और इन्होंने कहा था 5 संख्याओं का योग है 306.4 और 5 संख्याओं का टोटल अपन ने निकाला 1532। तो अगर 5 संख्याओं का टोटल 1532 है, जिनमें से 4 संख्याओं का टोटल 1291 है, तो इनके बीच का डिफरेंस, वह बची हुई जो संख्या है की वैल्यू होगी, इसको माइनस कर देंगे। 241 तीसरी संख्या की वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 241। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो सातवीं संख्या क्या होगी? लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है। 13 संख्याओं का औसत 68 दिया है, तो 13 संख्याओं का अपन योग निकाल लेते, यानी कि टोटल संख्याएं कितनी थी, या उन संख्याओं का टोटल कितना था। टोटल 13 संख्याएं हैं, उनका टोटल कितना था। और ये योग इस फॉर्मूला से ही निकलता है, जैसे एवरेज का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, योग बटे संख्या। अब अगर आपको योग निकालना है तो ये संख्या पहुंच जाएगी यहाँ, तो औसत इंटू संख्या, तो आपको योग की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 884। और आपको भी साथ में सॉल्व करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ सके, क्योंकि एग्जाम में आप पे हो सकता है क्वेश्चन की मेथड तो आप पे बन जाए, लेकिन आपको कम समय में सॉल्व करना है। तो आपको कोशिश करना है कि साथ में सॉल्व करें ताकि आपकी
कैलकुलेशन की स्पीड इंप्रूव हो सके। ये आ गया 13 संख्याओं का योग। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में कहा है प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, तो प्रथम 7 का भी निकाल लेंगे, तो 63 इंटू 7, 3 इंटू 7, ये आ जाएगा 7×3 = 21, 2 कैरी, 7×6 = 42 और 2 44, 441। पहली 7 संख्याओं का टोटल आ गया 741। फिर इन्होंने कहा है अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। अंतिम 7 संख्याओं का भी अपन टोटल निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने औसत दिया है। 7 7 या 49, ये आ जाएगा 490। अब क्वेश्चन को अपन देखते हैं। टोटल 13 संख्याएं हैं, जिनमें से शुरू की 7 का योग आ गया 441 और आखिरी की 7 का योग आ गया 490, यानी कि 7 और 7 ये हो गई टोटल 14, और संख्या कुल दी गई थी 13। इसका मतलब है कि जो 7वीं संख्या है वह 2 बार रिपीट हुई है। इन दोनों का अगर अपन टोटल निकालेंगे, ये आ जाएगा 4, सॉरी 1, 9 और 4 13, 3 1 कैरी, 931। और इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, जो अपन ने निकाला है 884 13 संख्याओं का, तो 931 में से 884 को अपन माइनस कर देंगे, तो अपने पास बचेगा 11 में से 4 गया 7, यहाँ 884, 884 है, 884 है। 12 में से 8 गया तो 4, तो 7वीं संख्या जो अपनी है वह है 47। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 47। और अगर आपका भी आंसर आ गया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में साथ में आप आंसर भी कमेंट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपए है। ए और बी की औसत मासिक आय 14,000 है, तथा सी की मासिक आय 15,600 रुपए है। ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 रुपए है, तो बी की मासिक आय कितनी होगी? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले कहा है ना उन्होंने, ए प्लस बी की मासिक आय, औसत मासिक आय कितनी दी है? 14,000 रुपए। अगर इसका योग निकालें तो ए और बी दो संख्याएं हैं, तो इंटू 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 28,000 रुपए कुल मासिक आय है ए प्लस बी की। ये योग है, याद रखिएगा। के बाद इन्होंने सी की दी है मासिक आय 15,000, और ए तथा सी की औसत मासिक आय दी है 14,400। ए और बी की आ गई। अब ए और सी की औसत मासिक आय 14,400 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 28800। के बाद इन्होंने क्वेश्चन में कहा है, देखो ए तथा बी की आ गई, ए तथा सी की आ गई, बी तथा सी की भी औसत मासिक आय दी है इन्होंने 15,600 रुपए, तो ये भी निकाल लेंगे। बी प्लस सी की औसत मासिक आय है 15,600 रुपए, इंटू 2 आ जाएगा। अगर इसका योग निकालेंगे, ये हो जाएगा 0023, 31,200 रुपए बी तथा सी की औसत योग आ गया इनका, बी और सी की मासिक आय का योग। अब इन सबको अपन अगर ऐड कर देते हैं, तो अपना ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, या इसको लिख सकते हैं, अगर अपन सब कॉमन कॉमन है, 2a है, 2b है, 2c है, 2 बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इस तरफ इन सब की अपन वैल्यू ऐड कर लेंगे, जो कि दी है अपन ने निकाली है 28,000, इसके बाद है 28,800 और 31,200। आ गई 28,000 प्लस 28,800 प्लस 31,200 को अपन ऐड कर लेते हैं, तो 2 जीरो के 2 जीरो आ गए। उसके बाद 8 और 2 10, 0 1 कैरी, उसके बाद 1 और 1 2, और 8 10, और 8 18, 8 1 कैरी, 3 और 2 5, और 2 7, और 1 कैरी का 8, तो ये आ गई 88,000 रुपये टोटल। अब इस तरफ वाला ये 2 आएगा नीचे इधर, तो डायरेक्ट ही कैंसिल कर देते हैं, ये बचेगा 44,000। यहाँ तक क्लियर है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 44,000। के बाद क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है
बी की मासिकाएँ कितनी है, तो अपने पास ए प्लस बी प्लस सी तीनों की टोटल है, ये वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी की। और अपने पास इसके अलावा ए प्लस सी की भी वैल्यू है, ए प्लस सी की वैल्यू है अपने पास 28,800 रुपये। इस टोटल में से माइनस कर देंगे। एक मिनट से मैं क्लियर कर देता हूँ। अपने पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई थी 44,000 रुपये, और अपने पास ए प्लस सी की वैल्यू भी है, ए प्लस सी की वैल्यू है अपने पास 28,800 रुपये। अपन को अकेले बी की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में, तो इसमें से माइनस कर देंगे। तो 44,000 में से 28,000 अगर अपन 800 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 00, 10 में से 8 गया तो 2, 13 में से 8 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, 15,200 रुपये। ये आ गई बी की मासिकाएँ जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, 15,200। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, 15,200 रुपये। आशा करता हूं आपका भी आंसर आ गया होगा। अगर आपका आंसर आ गया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न दिया गया है, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, इसमें से 3 के प्राप्तांक क्रमशः 78, 69 और 48 हैं, शेष 6 विद्यार्थियों की औसत अंक कितने होंगे। सबसे पहले तो नोटिस करने वाली बात है कि इन्होंने कुल संख्या नहीं दी है विद्यार्थियों की, लेकिन इन्होंने कहा है प्रथम 3 के प्राप्त अंक कितने हैं दिए गए हैं, और शेष 6 यानी कि 3 और 6 टोटल विद्यार्थियों की संख्या 9 हो गई। इस चीज को अपन को याद रखना है। इसको कह सकते हैं विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब इन्होंने कहा है इन 9 के औसत अंक 63 हैं, एक समूह कहा है यानी कि ये 9 की बात कर रहा है। तो अगर 63 इनके औसत अंक है, तो अगर इनके कुल अंक की बात करी जाए तो 9 इंटू 63 हो जाएगा। तो 9 3 27, 7 2 कैरी, 9 6 54 और 2 56, 6 आएगा 56, तो 567 कुल 9 बच्चों के प्राप्त अंक हो गए। टोटल अंकों की संख्या हो गई 567। इसे अपन योग कहेंगे, ये योग है, इनका टोटल है। इसके बाद इन्होंने कहा है 3 विद्यार्थियों के दिए हैं 78, 69 और 48, तो 3 विद्यार्थियों का योग अपन निकाल लेंगे, 3 स्टूडेंट्स का योग। डायरेक्ट दिया इन्होंने 78, 69 और 48, तो इसको ऐड कर लेंगे। 8 और 8 16 और 9 25, तो 5 2 कैरी, 4 और 6 10 और 7 17 और 2 कैरी का 19, तो 3 विद्यार्थियों का योग आ गया अंकों का 195, और कुल बच्चों का योग था अपना 567। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है शेष बचे बचे हुए 6 विद्यार्थियों का औसत, तो अपने पास टोटल 9 का भी है और उनमें से 3 का भी है, तो टोटल में से अपन माइनस कर देंगे 3 का। 567 था अपना, आ गया था टोटल का, और 195 दिया गया है 3 का, तो माइनस करेंगे तो आएगा 2, 16 में से 9 गया तो 7, 4 में से 1 गया तो 3, बाकी बचे हुए 6 बच्चों का योग आ गया 372। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में योग नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है 6 विद्यार्थियों की औसत अंक कितने होंगे। तो 6 का जब योग आ गया 372, तो अगर औसत निकाले तो योग बटे इनकी संख्या। इसी को सॉल्व कर देते 1 मिनट। ये आ गया योग, योग बटे औसत करेंगे, योग बटे संख्या करेंगे तो आ जाएगा अपना औसत यानी कि एवरेज। आ जाएगा 6 6 36, फिर बचा 12, तो 6 दूनी 12, 6 से काटा 6 एकम 6, 6 6 36, इधर बचा 12, तो 6 दूनी 12 यानी कि 62 आएगा औसत बचे हुए 6 विद्यार्थियों का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन ही करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्त अंक में 50 की वृद्धि हो गई। अब विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा। एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। गणित में 28 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 50 था, यानी कि 28 बच्चों का
और एवरेज था 50, इनमें से 8 चले गए, इससे शेष बचे हुए जो 20 थे, 28 में से 8 चले गए, 20 बच्चों के औसत प्राप्त अंक में 50 की वृद्धि हो गई, यानी ये पहले वाला औसत 50 था, ये 100 हो गया। तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना था, यानी कि जो वो 8 स्टूडेंट चले गए थे उनके प्राप्त अंक, यानी कि उनका पहले टोटल निकालना है कि उनका कितना था टोटल, फिर उसका एवरेज निकालना है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं टोटल 28 बच्चों के योग, या टोटल कितने नंबर थे। ये आ गया 28 स्टूडेंट का योग। तो अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो 1400 होगा योग किनका, 28 बच्चों का। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, 50 की वृद्धि नहीं, 5 की वृद्धि हुई। 50 की वृद्धि होगा तो वो तो कुल 100 हो जाएगा, 5 की वृद्धि हुई। अब ठीक है, 5 की वृद्धि हुई। अब 28 बच्चों के अपन ने योग निकाल लिया, टोटल आ गया 1400। के बाद जो 20 का औसत निकालेंगे, मतलब 8 चलेगा इनमें से तो 20 बचे। पहले था औसत 50, अब 5 की वृद्धि हो जाती है औसत में, जी एवरेज है याद रखिएगा। 5 की वृद्धि हो जाती तो 20 का औसत हो गया 55। अब 20 का अपन योग निकाल लेंगे क्योंकि 5 की वृद्धि हो गई। योग आएगा 20 स्टूडेंट्स का, 20 इंटू 55, ये हो जाएगा 110, सॉरी 1100। अब इससे अपन को इन दोनों का बीच का डिफरेंस मिल जाएगा। 28 का है अपने पास 1400 और बचे हुए 20 का है अपने पास 1100। इसका मतलब है 1400 में से 1100 अगर माइनस करेंगे तो 300 टोटल है नंबर किसके, जो वो 8 स्टूडेंट चले गए। ये 300 योग है उन स्टूडेंट्स का। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है एवरेज, तो योग बटे संख्या, 8 चले गए तो 300 उनका योग है। इसको अगर अपन कैंसिल करेंगे ये आएगा अपने पास 37.5, 37.5। बचे हुए जो, बचे हुए नहीं सॉरी, जो 8 स्टूडेंट चले गए थे उनके प्राप्त अंकों का एवरेज या औसत है 37.5, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस मिसप्रिंट को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक है 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक है 60, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। यानी कुल बच्चों का औसत औसत दिया है प्राप्तांक का 68, और सिर्फ अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों का प्राप्तांक का औसत है 80 और लड़कों के प्राप्तांक का औसत है 60। तो पूछा गया है लड़के कितने हैं इस कक्षा में। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं लड़कों की संख्या है x, ये हो गई लड़कों की संख्या। और उसी कक्षा में अगर अपन कुल बच्चों को 100 मानते हैं तो 100 में से x हो गए लड़के, तो 100 माइनस x हो जाएगी गर्ल्स की, लड़कियों की संख्या। एक चीज हो गई क्लियर। अब अगर अपन ने 100 माने थे कुल बच्चे और इनका औसत प्राप्तांक दिया है 68, कुल बच्चों का योग आ जाएगा 6800, 68 इंटू 100, ये आ जाएगा 6800। आपको भी साथ साथ में सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इसके बाद अगर x लड़कों की प्राप्तांक की बात की जाए तो इनका औसत दिया है 60 लड़कों का, तो लड़कों का इधर लिख देता हूं, लड़कों का योग, प्राप्तांक का योग x इंटू 60, तो ये आ जाएगा 60x, 60x। इसी तरह से लड़कियों के प्राप्तांक का योग अगर अपन निकालें, ये था 100 माइनस x लड़कियों की संख्या और इसका इनका औसत दिया है 80, तो ये हो जाएगा 8000, तो 100 इंटू 80 8000 माइनस 80x, ये आ गया टोटल। अब अपन के पास टोटल योग है 6800, 68 बच्चों का, और बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग भी है, तो इसको अपन इक्वल टू में रख देंगे। लड़का और लड़कियों का अगर अपन योग जोड़ेंगे तो ये आएगा 60x प्लस 8000 माइनस 80x इज इक्वल टू, कुल बच्चों का योग है अपने पास 6800। अब इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे
माइनस का 80 प्लस का 60 तो 20x, यानी 8000 प्लस 20x इज इक्वल टू 6800। इसे अगर अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा नीचे, ऊपर बचेगा अपने पास 8000 माइनस 6800 अपॉन 20। इस तरह से 8000 माइनस 6800 यानी कि 1200 अपॉन 20, x इज इक्वल टू 1200 अपॉन 20। ये आ जाएगा x की वैल्यू अपने पास 60। अब इन्होंने पूछा है प्रश्न में कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो लड़के अपन ने x माना था और x की वैल्यू आई है 60 अपने पास, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 60। और अगर प्रश्न में पूछा जाता कितने प्रतिशत लड़कियां हैं तो 100 माइनस एक्स की जगह अपन रख देते 60, तो आ जाता 40। लड़कियों की संख्या है 40 और लड़कों की संख्या है 60। इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक है 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक है 15। शेष दो पूर्णांकों का अंतर, तो सबसे बड़ा हो गया 117, सबसे छोटा हो गया 15, बचे हुए पूर्णांकों का अंतर है 12। शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या होगा? बचे हुए दो में से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा? तो सबसे पहले तो अपन चार संख्याओं का पूर्णांक का योग निकाल लेते हैं, यानी कि कुल संख्याओं का योग। औसत दिया है 72.5 और इनकी संख्या है 4। ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 2 10, तो 0 1 कैरी, 7 चौको 28 और 1 29, यहाँ से यानी कि 290 आ गया योग चार संख्याओं का। अब इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 और सबसे छोटा पूर्णांक 115 है, तो अपन मान लेते हैं कि सबसे बड़ा पूर्णांक x है, ये हो गया बड़ा पूर्णांक, और छोटा पूर्णांक हो जाएगा, का अंतर दिया है 12, तो 12 माइनस एक्स या x माइनस 12। बड़ा पूर्णांक अपन ने x मान लिया, छोटा पूर्णांक हो जाएगा x माइनस 12, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर था 12। अब इन सबको अपन ऐड कर लेते चारों संख्याओं को। बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या दी थी 17, प्लस बचे हुए दो में से बड़ा पूर्णांक है x, प्लस छोटा पूर्णांक है x माइनस 12, प्लस विभिन्न वाले में से छोटा पूर्णांक था 15, और इनका अपन ने टोटल निकाल लिया है 290। इसे अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये अपने पास बचेगा 117 प्लस 2x माइनस 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 290। ये हो जाएगा 3, 117 में जुड़ेगा तो 120, ये हो जाएगा 120 प्लस 2x इक्वल टू 290। ये 290 है। 2x इज इक्वल टू 290 माइनस 120, x इज इक्वल टू 290 में से 120 जाएगा तो 170 अपॉन 2, 170 अपॉन 2, इसको कैंसिल करेंगे अपन तो आएगा 85। x की वैल्यू आ गई अपने पास 85। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या है? तो बड़ा पूर्णांक अपन ने माना था x, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 85, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछते शेष दो में से छोटा पूर्णांक क्या है, तो छोटा पूर्णांक अपन ने माना था x माइनस 12, यानी 85 में से अपन 12 माइनस कर तो आ जाती छोटे पूर्णांक की वैल्यू। अगला क्वेश्चन दिया है, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत है 110 लीटर। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत होती है 86 लीटर, तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी होगी? अब इन्होंने क्वेश्चन में दिया है 7 माह की पेट्रोल की औसत खपत के बाद अगले 5 की, तो 7 5 12, यानी कि इन्होंने टोटल दे दी है, तो अपन इसे डायरेक्ट ही कर लेते 12 माह की औसत खपत। तो शुरू में दी है ने 7 माह की, कितनी दी है 110 लीटर, 110 लीटर कितनी 7 माह की, प्लस फिर दी है ने 5 माह की 86 लीटर, 86 इंटू 5, तो ये आ गई आपकी पूरे साल की। इसे अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7700 प्लस 5 छक्का 30, तो 0 3 कैरी
8 पंचे 40 और 3 43, तो अगर अपन ऐड कर लेंगे ये हो जाएगा 1200। 1200 लीटर हो गई पूरे साल की खपत। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा, ये तो हो गई टोटल, यानी कि योग आ गया ये, पूरे साल में 1200 लीटर पेट्रोल लगता है। इस कार की पूरे साल की औसत मासिक खपत कितनी होगी, तो पूरे साल की औसत मासिक खपत पूछी। ये आ गई एक साल की, तो अगर एक महीने की देखें अपन तो 12 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगी 100 लीटर। 100 लीटर आ गई मासिक खपत या मासिक औसत खपत। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, 100 लीटर। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है, 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 रुपए थी। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई। इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,600 रुपए हो गई। तो विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी थी, यानी कि जिस लड़की की शादी हो गई उसकी मासिक आय कितनी थी, क्योंकि उसके जाने से टोटल परिवार की मासिक आय में कमी आई है। सबसे पहले अपन देख लेते जब शादी नहीं हुई थी, यानी कि 4 सदस्यों की मासिक आय का योग। ये इनका एवरेज दिया है 15,130, और जब शादी नहीं हुई थी, जब सदस्यों की संख्या थी 4। इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे, ये आएगा 0, 4 3 12, एक कैरी, 4 एकम 4 और 3 5, 5 चौको 20, 0 2 कैरी, 4 एकम 4 और 2 6। 60,520 रुपये कमाता था पूरा परिवार। लेकिन जब लड़की की शादी हो गई, दूसरा योग आएगा, जब इनकी मासिक एवरेज आय कितनी हो गई, 14,660 रुपये, और लड़की चली गई, यानी कि परिवार में सदस्यों की संख्या भी कम हो गई, तब बचे कुल 3 सदस्य। तो अगर इसका अपन इंटू करेंगे तो आएगा 18, एक कैरी, 18 और एक, 43,980 रुपये। यानी जब 4 लोग परिवार में कमा रहे थे, जब इनकी मासिक आय, कुल मासिक आय थी 60,520 रुपये, और जब 3 लोग कमा रहे, यानी कि लड़की की शादी हो गई तो परिवार में 3 लोग बचे, तब इनकी मासिक आय हो गई 43,980 रुपये। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही उस लड़की की सैलरी हुई, क्योंकि वो चली गई, इतना अंतर आ गया। तो टोटल में से अपन माइनस कर लेते, ये था 60,520 रुपये, 520 रुपये, फिर हो गया 43,980 रुपये के बीच का अगर अपन डिफरेंस निकालें, 12 में से 8 गए 4, 14 में से हो गया तो 5 में से 3 गया तो 5 में से 4 गया तो 16,540 रुपये। इसको अगर अपन माइनस कराएंगे तो 16,540 रुपये आंसर आएगा, जो कि उस विवाहित पुत्री की मासिक आय थी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। 16,540 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति, इधर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, कार है, कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन फॉर्मूला से भी किए जाते हैं और डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले मान लेते जब वह ए से बी तक जाता है तो उसकी औसत चाल थी एक्स, अगर फॉर्मूला से कर रहे हैं, और अगर वह बी से ए तक जाता है तब उसकी औसत चाल थी वाई। तो इनकी वैल्यू अगर अपन देखा तो 63 दी है, और जब वह वापस लौटता है तो 42 दी है किलोमीटर प्रति घंटा। अपन डायरेक्ट अगर सॉल्व करें तो 2x इंटू वाई, औसत भी अगर आप देखेंगे तो यही होता है, नीचे आएगा x प्लस वाई। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 63 इंटू 42 अपॉन 63 प्लस 42। अब इसको अपन, आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं किस तरह से होगा। 2 इंटू 3 इंटू, क्योंकि आपको सबसे मेन क्या है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना है। बाकी एग्जाम में है तो आप एवरेज का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब कैसे भी करके आप उसकी मेथड समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप पे कैलकुलेशन क्लियर नहीं है तो टाइम भी खराब होगा और हो सकता है आंसर भी गलत हो जाए।
तो सबसे पहले तो नीचे वाली संख्या को जोड़ लेंगे, तो ये नीचे हो जाएगा 63 और 42, 60 और 40 100 और 5 105, नीचे हो जाएगा 105। अब 105 से अपन जैसे काटने की कोशिश करें तो ये 7 से भी कट रहा है, 63 भी और 42 भी, और 21 से भी कटेगा। तो बड़ी संख्या से काटेंगे तो 21 पंचे 105 और 21 दूनी 42। आप 63 भी काट सकते थे 3 बार में। ये हो गया, अब क्लियर है। 63 दूनी 126 और 126 दूनी 252, इस तरह से होगा, मतलब 100 दूनी 200 और 26 दूनी 52, यानी कि 252। तो नीचे अपने पास बचा था 5, तो 252 अपन 5 आ जाएगा। अब इसे अपन अगर कैंसिल करें तो 5 एकम 5 पचम 25, बचा 2, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, 5 चौको 20, 5.4, सॉरी इधर जीरो आएगा पहले, जीरो 5.4। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा पूरी यात्रा की औसत चाल हो गई। अब इस आप फॉर्मूला को अगर समझें तो x है जाने वाली चाल, y है आने वाली चाल, इंटू 2, क्योंकि एक तरफ से गया और एक तरफ से आया, यानी कि उसने 2 बार ट्रेवल किया, तो इंटू 2 आएगा इस वजह से, और अपॉन में x प्लस वाई, यानी कि उन दोनों का सम, इस चाल का और इस चाल का। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर आया 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में करना, और प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा स्पीड में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। इतने स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अभी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितना डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करें, उतना अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई थी, तो शुद्ध औसत क्या है? यानी कि 50 संख्याओं का औसत 36 निकला, लेकिन उनमें से एक संख्या 48 ले ली थी, लेकिन अपन को एक्चुअल में लेना थी 23। तो अगर 48 की जगह 23 ली होती तो वह औसत कितना होता? शुद्ध औसत यानी कि सही औसत उस समय क्या होता? तो 48 ले लिया, उसकी जगह अगर 23 लिया होता। तो आपको क्वेश्चन को एक बार में पढ़ के ही समझना है कि उसमें किस तरह से आप मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिएगा, एक बार निकाल लेंगे अपन डायरेक्ट उनका योग, जब 48 लिया गया था, और दूसरी बार निकाल लेंगे 48 23 के बीच का जो अंतर है उसके साथ योग, टोटल में जो डिफरेंस होगा वह शुद्ध, उसका औसत निकाल लेंगे तो शुद्ध औसत आ जाएगा। तो सबसे पहले निकाल लेते 50 संख्याओं का योग। तो औसत दिया है 36 और संख्या दी है 50, इनका योग अगर अपन निकालेंगे 36 पंचे 180 और जीरो 1800, 1800 आ गया योग, जब संख्या ली थी अपन ने 48। अब एक चीज आपको यहां देखना है कि अगर बड़ी संख्या लेना थी और उसके स्थान पर अगर छोटी संख्या ली है, तो जो अगला योग आएगा वह बढ़ के आएगा, क्योंकि अपन ने बड़ी संख्या लेना थी उसकी जगह छोटी ले ली। अब अगर बड़ी लेंगे अपन तो योग में कोई ना कोई चेंज आएगा, तो यहाँ पे जो भी आएगा वह प्लस में आएगा। और अगर क्वेश्चन में इसका अपोजिट दिया होता, छोटी संख्या लेना थी और बड़ी संख्या आपने ले ली, तो फिर यहाँ पर माइनस आएगा। तो इस चीज को आपको एग्जाम में विशेष ध्यान रखना है। जैसे इन्होंने कहा है कि 48 लेना था और इसके स्थान पर इन्होंने 23 ले लिया, अब 23 की जगह अगर अपन 48 वापस रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें इंक्रीज होगा, तो प्लस आएगा। तो अगली फिर से अपन 36 संख्याओं का योग ले लेते हैं। ये आएगा 4800, सॉरी 1800, और इसमें जुड़ेगा डिफरेंस काय का, जो 48 और 23 के बीच का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 25 का अंतर है, तो टोटल में से 25 कम जोड़ा गया, तो ये हो जाएगा 1825। इस तरह से आपको सॉल्व करना। अब इसको कई जगह ऐसा भी बताते हैं कि अलग अलग करा जाता है, जैसे पहले 50 का ले लिया, फिर 49 संख्याओं में 48 को लेके कर लिया, एक बार 23 को लेके कर लिया, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, और फिर 1800 में जो डिफरेंस आता है वो आखिरी में 25 ही आता। तो 1800 में उस 25 को जोड़ते तो 2-3 स्टेप आपके उस जगह बढ़ जाते। तो आप डायरेक्ट करिएगा कि 48 और 23 का जो अंतर है वह है 25, तो टोटल में सिर्फ 25 कम था तो अपन ने जोड़ दिया। अब इनने पूछा है योग, तो टोटल 50 संख्या है, क्योंकि एक गई और एक आ गई, यानी 23 की जगह अपन ने 48 ले ली, तो संख्या उतनी नहीं 50। इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 10, 5×3 = 15, इधर बचा 3 और 2 5 छक्का 30, 25। तो एक बार फिर 5 से काट देते, क्या आएगा 2,
यह आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 तेरी 15, 73/2। ये अगर कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 36 और पॉइंट 36.5 आएगा सही योग, या जिसे शुद्ध योग कहा जाता है, 36.5। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 36.5। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक थैली में कुल 10 गेंदें हैं जिसमें से कुछ लाल हैं तथा शेष सभी सफेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए प्रति गेंद है। यदि लाल गेंद का औसत मूल्य 25 रुपए प्रति गेंद है तथा सफेद गेंद का औसत मूल्य 30 रुपए प्रति गेंद है, तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। सफेद गेंदों की संख्या पूछी इन्होंने। तो कुल गेंदें हैं 10, इनमें से अपन को नहीं पता सफेद कितनी है और लाल कितनी है, तो अपन मान लेते हैं सफेद गेंदों की संख्या x है, क्योंकि अपन को सफेद गेंदों की संख्या निकालना है, तो इनकी संख्या अपन मान लेते हैं x है। तो लाल गेंदों की बची टोटल, यानी कि 10 में से x माइनस, तो लाल है क्योंकि सिर्फ दो प्रकार की हैं, लाल और सफेद गेंद है। सफेद की संख्या हो गई x और लाल गेंदों की संख्या हो गई 10 माइनस x। अब इन्होंने कहा है एक थैली में 10 गेंदें जिनमें से कुछ लाल कुल सफेद हैं, औसत गेंदों का मूल्य 28 रुपए है। औसत 28 है, यानी कि टोटल मूल्य हो गया इनका 10 गेंदों का 280 रुपए। इसे डायरेक्टली अपन सॉल्व कर लेते हैं। टोटल हो गया 280 इज इक्वल टू, लाल गेंदों का औसत मूल्य है 25 और इनकी संख्या है 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स इंटू 25 ब्रैकेट आएगा यहाँ, प्लस इसी में सफेद का भी जोड़ देते, और सफेद गेंदों की औसत मूल्य है 30 और इनकी संख्या है x, तो ये हो जाएगा 30x। इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 250 माइनस 25x प्लस 30x इज इक्वल टू 280। ये बचेगा 5x और ये पहुंच जाएगा इस तरफ, 280 माइनस 250 मतलब 30, 30 बराबर 5x। x की वैल्यू आ जाएगी 5 एकम 5, 5 छक्का 30, x की वैल्यू आ जाएगी 6। x की वैल्यू आ गई 6। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है सफेद गेंदों की संख्या कितनी है, तो सफेद गेंदों को अपन ने x माना था, यानी कि x की वैल्यू 6 आई, तो सफेद गेंदों की संख्या है 6। अगर ये पूछते लाल गेंदों की संख्या कितनी है, तो 10 में से 6 माइनस कर देते, तो 4 होती लाल गेंदों की संख्या। इसे भी आप याद रखिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई तथा पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह बनाई। प्रति माह की औसत से बनाई, एवरेज दिया है। अगले 9 माह में कितनी वस्तुओं में प्रति माह बनाई, कितनी वस्तुएं प्रति माह बनाई, यानी कि 12 महीने में से शुरू के 3 महीने में इनने 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई, यानी कि 12000 वस्तुएं बनाई 3 महीने में। तो पूछा है बाकी बचे हुए 12 में से 9 महीने में प्रति माह औसत कितनी वस्तुएं बनाई। सबसे पहले क्वेश्चन समझना काफी जरूरी है। एग्जाम में आप एक बार नहीं तो 2 बार जरूर पढ़िएगा क्वेश्चन के लिए, क्योंकि कई बार मिसिंग हो जाता, पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में समझ में आता कि एक शुरू का कोई स्टेप गलत हो गया। तो इस चीज का विशेष याद रखिए। शुरू के 3 महीने में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई, 3 माह में कुल बनाई इनने 12000 वस्तु। के बाद पूरे वर्ष में 4375 बनाई, यानी कि 12 महीने में, और ये एवरेज दिया है, तो टोटल निकालना, 12 महीने में निकाली बनाई इन्होंने 4375, तो इंटू 12 कर देंगे, प्रति माह आ जाएगा। तो अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.05, 52,500 वस्तुएं बनाई इन्होंने 12 महीने में। 3 महीने में बनाई थी 12,000 से। ऐसे अगर अपन माइनस कर दें तो टोटल एक साल में 12 महीने में बनाई इनने 52,000, 3 महीने में 12,000 बनाई थी। 52,000 में से 12,000 अपन माइनस करेंगे, अपने पास बचेंगी 40,500, जो कि बचे हुए इन्होंने 9 महीने में बनाई 40,500। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाई। ये तो कुल बनाई इन्होंने 9 महीने में, प्रति माह अगर निकालना है तो इनको 9 से अपन डिवाइड कर देंगे। 9 एकम 9,
9 चौको 36, यहाँ बचा 4 और 5 45, 9 पंचे 45। 4500 वस्तुएं प्रति माह के औसत से बनाई इन्होंने 9 महीने। अपना करेक्ट आंसर होगा 4500। 4500 रुपये नहीं, सॉरी, 4500 वस्तुएं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 4500 वस्तुएं औसत प्रति माह बनाई इन्होंने, कितनी, 9 माह में। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं मैं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।